वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी। बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को नोट्स भी पीडीएफ में मिल जाएगा दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया से सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू पीसीआई न्यू सिलेबस के अनुसार। देखिए दोस्तों, हमने आपका थोड़ा सा सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं ये सिलेबस क्या है। देखिए क्या है, फार्माकोग्नोसी। ये क्या है दोस्तों, फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में ये हमारा है फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अनुसार है। इसमें टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022-23 फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो पढ़ना है वो न्यू सिलेबस है के अनुसार है दोस्तों। तो आगे फिर देखिए, आगे देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद में हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। उसकी हिस्ट्री क्या है कि मतलब इतिहास में पहले कहाँ से फार्माकोग्नोसी आई, कैसे बना, कैसे क्या हुआ, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, किन्होंने बताया कि फार्माकोग्नोसी भी एक सब्जेक्ट है, क्या योगदान दिया, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है हिस्ट्री में। प्रेजेंट स्टेटस का मतलब है दोस्तों, प्रेजेंट स्टेटस का मतलब है प्रेजेंट में यदि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो उसका प्रेजेंट में हम अपना लाभ क्या ले रहे हैं। यदि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे तो प्रेजेंट में हमें लाभ क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर आगे है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फिर फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, मतलब कितने ब्रॉड एरिया में फार्माकोग्नोसी फैला है, हम इसमें क्या क्या सीखते हैं, बेसिकली उसी को हमें अपने शब्दों में लिख देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है, डिफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन, तो डिफिनेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में, फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। फार्माकोग्नोसी साइंस की एक शाखा है जो हमें मेडिसिनल प्लांट का नॉलेज प्रोवाइड करती है, मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताती है। तो आप हिंदी में लिखना चाहें डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं, फार्माकोग्नोसी विज्ञान की वह शाखा है जो हमें औषधि प्लांट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है। अथवा एक परिभाषा और है दोस्तों, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला परिभाषा हम लोगों का क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों। इसका पीडीएफ नोट लेने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा दोस्तों, इसका पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगा। फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव टू ग्रीक वर्ड। फार्माकोग्नोसी जो है वो ड्राइव हुए 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। क्या है, फार्माकोग्नोसी जो है 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट का है फार्माकोन एंड गोनोसिस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गोनोसिस, फार्माकोन एंड गोनोसिस। तो फार्माकोग्नोसी जो है हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट फार्माकोन एंड गोनोसिस। फार्माकोन मीन्स मतलब, फार्माकोन का मतलब क्या होता है, तो फार्माकोन मीन्स क्रूड ड्रग। और क्रूड ड्रग क्या होते हैं दोस्तों, क्रूड ड्रग वह ड्रग होते हैं जो हमें
बेसिकली प्लांट से प्राप्त होते हैं। नीम जैसे आप लोग जानते होंगे, नीम एंटी फंगल का गुण रखता है, एंटीबैक्टीरियल गुण रखता है। तो नीम के पत्ते को हमने लिया और गांव में देखते होंगे आप लोग, जैसे गांव में बहुत से लोग रहते हैं जहाँ पर फोड़ा फुंसी होता है, उसको पीस कर उसको एक्सट्रैक्ट या उसको उबाल कर उसी से कहते हैं नहा लो, या उसको घाव पर लगाया जाता है दोस्तों। तो यही है उसका उसमें एंटी फंगल का गुण होता है, इसीलिए उसको लगाते हैं ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ नहीं करेंगे, तो हमारा जो घाव है आसानी से ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह फार्माकोन मीन्स क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग क्या होते हैं दोस्तों? क्रूड ड्रग वह ड्रग होते हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। एंड गोनोसिस मीन्स क्या होता है दोस्तों? गोनोसिस मीन्स नॉलेज होता है। यहाँ पर देखिए, गोनोसिस मीन्स क्या होता है? गोनोसिस मीन्स नॉलेज होता है। देयरफॉर यदि हम बोल दें अपने शब्दों में पूरा फार्माकोग्नोसी मीन्स क्या होता है? तो फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज करना, किसी भी क्रूड ड्रग या मेडिसिनल प्लांट के ड्रग के बारे में नॉलेज करना ही फार्माकोग्नोसी है। तो ये आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आप लिख लीजिए, फार्माकोग्नोसी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकोग्नोसी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। फर्स्ट है फार्माकोन और दूसरा है गोनोसी। फार्माकोन का मतलब होता है क्रूड ड्रग या जो ड्रग हमें प्लांट से प्राप्त होता है, एंड गोनोसी का मतलब होता है नॉलेज। अतः हम कह सकते हैं फार्माकोग्नोसी मीन्स क्रूड ड्रग का नॉलेज या फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में क्या है? फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव टू ग्रीक वर्ड। फार्माकोग्नोसी जो है ड्राइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड से अबाउट 1500 BC इन इंडिया। इंडिया में जो है फार्माकोग्नोसी सबसे पहले 1500 BC इन इंडिया में ड्राइव हुआ, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ अबाउट 1500 BC। 1500 BC, 400 BC, 800 BC, पहले BC चलता था, अब तो ईस्वी आ गया है। पहले BC ऐसे चलता था, 1500 ईसा पूर्व। जैसे इतिहास भूगोल आप लोगों ने 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा, तो 1500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व आप लोग जानते होंगे, यही है BC। तो 2 क्वेश्चन इसमें आपका कवर हो जाएगा। यदि पूछता है कंट्रीब्यूट ऑफ द साइंटिस्ट इन द फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में जिन साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूट किया या योगदान दिया, उनको भी यदि वो वाला क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी आप इसमें ये हिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री लिख देंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिशन हम लोगों का कवर होता है। तो बहुत बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, डायस्कोराइड नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। यदि आपसे पूछता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है, तो फार्माकोग्नोसी के डायस्कोराइड जो हैं फार्माकोग्नोसी के फादर हैं। डायस्कोराइड के बारे में ही बताया गया है। डायस्कोराइड रोट दी मटेरिया मेडिका। जो स्कोराइड थे, जो वैज्ञानिक थे स्कोराइड, उन्होंने एक दी मटेरिया मेडिका नाम से एक लार्ज डाटा इकट्ठा किया था या फाइल बनाया था या बुक लिखा था, जिसमें सारे मेडिसिनल अबाउट 1500 मेडिसिनल प्लांट के बारे में पूरी जानकारी, हिस्ट्री और उसका निचोड़ उन्होंने दिया था कि इस डिजीज में ये ड्रग काम किया जाता है और इसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये सब उन्होंने उसमें मेंशन किया था। तो वही बोल रहा है, डायस्कोराइड द मटेरिया मेडिका नाम का एक बुक लिखे थे जो लार्ज हेल्पफुल मेडिसिनल ऑफ प्लांट, हेल्पफुल मेडिसिनल प्लांट का लार्ज डाटा था। अगला क्या है? गैलेन। दूसरा वैज्ञानिक का नाम क्या है? गैलेन गिव द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों से पूछ ही लेगा।
गलन कौन है? तो गलन जो हैं ये एक वैज्ञानिक थे, ग्रीक के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को दिया था। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वो होता है जैसे हम किसी ड्रग का हम कोई पत्ता ले लिए तो उसमें से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंस है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंस, उसका जो गाँव में कहते हैं रख, उसका रख निकाला जाता है। कई प्रकार के होता है दोस्तों एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इसमें बेसिकली यही पूछता है कि गैलन जो है किस प्रोसेस को बताए थे? तो गैलन जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को दिए थे। इट प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ वेजिटेबल ड्रग एंड प्लांट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इसमें जो है वेजिटेबल ड्रग एंड प्लांट ड्रग को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसके बारे में बताए थे इन्होंने। हिप्पोकैरेट्स वाज ए ग्रीक फिजिशियन। हिप्पोकैरेट्स जो था एक ग्रीक फिजिशियन था। ही स्टेबलाइज्ड द बेसिक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। यह बेसिक मेडिसिन के बेसिक क्लिनिकल को दिया था, मेडिसिन के बेसिक क्लिनिकल नॉलेज को दिया था। मतलब मेडिसिन, जैसे कोई मेडिसिन बना तो उसका पूरा जी मरोड़ के पूरा अध्ययन करके उसके बारे में बताया था कि कैसे ड्रग काम करेगा, कैसे क्या होगा, कैसे कौन सी ड्रग पे कौन सा डिजीज हम किस डिजीज पे कौन सा मेडिसिनल जो प्लांट है वो इसको देंगे तो ये सही हो जाएगा, इसके बारे में बताया था। और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। मॉडर्न मेडिसिन के ये फादर कहलाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ आप लोगों से पूछा जाएगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किसे कहते हैं दोस्तों? हिप्पोकैरेट्स को। हिप्पोकैरेट्स को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। बिकॉज ये पूछ लिया कोई कि चलो भाई ठीक है तुमने बता दिया कि फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोकैरेट्स को कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो इन्होंने बुक लिखे थे। इन्होंने क्या किया था? 70 बुक लिखा था। तो वही लिखा है दोस्तों, ही रोट मोर देन 70 बुक। इन्होंने 70 बुक लिखे थे जिनमें एवरी बुक में ही डिस्क्राइब साइंटिफिक माइनर मेनी डिजीज एंड दियर ट्रीटमेंट। माइनर ट्रीटमेंट और उसके डिजीज के बारे में लिखा था कि मतलब कौन सा प्लांट किस डिजीज को ट्रीट करेगा, इसी के बारे में 70 बुक लिखा था और उसके बारे में मेडिसिन के बारे में गहरी अध्ययन किया था। इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है दोस्तों। तो शायद आप लोगों को बढ़िया से समझ में आती, आसान लैंग्वेज में लिखा है। आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। जो समस्या आएगी आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, हम उसे आगे आपको बता देंगे। वैज्ञानिक है सीडलर। सीडलर जो है एक जर्मन बायोटोनिस्ट था। एक जर्मन बायोटोनी का नॉलेज किया था, मतलब पौधों के बारे में नॉलेज किया था, जो फर्स्ट टाइम फार्माकोग्नोसी टर्म को यूज किया था। इस विषय के लिए फार्माकोग्नोसी टर्म को यूज किया था। इसी के बेस पर हम लोग जो फर्स्ट टाइम में परिभाषा पढ़े हैं कि फार्माकोग्नोसी डिवाइड होता है 2 ग्रीक वर्ड में, जिसका एक पार्ट है फार्माकोन एंड दूसरा पार्ट है जिग्नोसिस। तो फार्माकोन मीन्स ड्रग होता है एंड जिग्नोसिस मीन्स नॉलेज होता है। अकॉर्डिंग टू सीडलर, सीडलर के अनुसार ही वो परिभाषा बनाया गया है। सीडलर ने ही पहले बताया था कि फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग होता है। ये अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्कोप क्या क्या है? यदि हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी तो हमें तो पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी का, क्यों हम पढ़ें फार्माकोग्नोसी, इसे पढ़कर हमें क्या लाभ मिलेगा। ग्नोसी यहाँ पर देखिए स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें फर्स्ट है फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी जो है यदि हम इसका स्टडी करते हैं तो इसमें हमें नेचुरल सोर्स, ड्रग के नेचुरल सोर्स क्या हैं,
मतलब कोई ड्रग तो बनता है तो ऐसे तो हम पा नहीं जाते हैं कि डायरेक्ट उसको लिया कहीं से बना दिया। पहले उसको लाते हैं नेचुरल, जैसे कोई चीज़ हमें प्राप्त करना हुआ तो उसको पहले क्रूड ड्रग लाते हैं, फिर उसको हम बढ़िया से उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं, फिर उसको हम टैबलेट के फॉर्म में बनाना हुआ तो टैबलेट के फॉर्म में, नहीं तो कैप्सूल के फॉर्म में बनाना हुआ तो कैप्सूल के फॉर्म में कैप्सूल फिलिंग मशीन का यूज करते हैं, और टैबलेट बनाना हुआ तो कंप्रेशन करते हैं। इसी तरह ये यदि हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी तो हमें नॉलेज हो जाएगा कि नेचुरल सोर्स कहाँ कहाँ से हमें नेचुरली ड्रग प्राप्त होंगे दोस्तों। और दूसरा क्या है, फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कैसे मेडिसिनल प्लांट हमें कैसे पहचानना है कि हाँ ये मेडिसिनल प्लांट इस डिजीज को ट्रीट करेगा, और कैसे नहीं पहचान सकते हैं हम उसके बारे में बताती है। और फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ एक्सट्रैक्शन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी जो है हमें नॉलेज देता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग हमने लिया तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा इसका भी नॉलेज हमें फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड करती है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि हाँ यही ड्रग है, जो हमने ड्रग लाया है जिस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जिस चीज़ का हमें मेडिसिन बनाना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ यही चीज़ है, यही जो जड़ है उसका वही उस डिजीज को ट्रीट करेगा। तो उसको आइडेंटिफाई भी प्रोसेस जो है वो उसका नॉलेज देता है फार्माकोग्नोसी, इसलिए हमें फार्माकोग्नोसी पढ़ना ज़रूरी है। तो आगे देखिए, फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग एंड यूजेज ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी जो है हमें प्रोवाइड करता है क्रूड ड्रग के नॉलेज को। क्रूड ड्रग के बारे में तो बताता है, बेसिकली उसका यूजेज भी बता देता है कि मतलब किस डिजीज पर कौन सा प्लांट का कौन सा भाग जो है वो खाने से उस डिजीज को ट्रीट करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग। अब ये देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी जो है हमें नॉलेज देता है कि किसी भी मेडिसिनल प्लांट के अंदर उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से ऐसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो जिसके कारण वो प्लांट का पार्ट जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है। तो हमें फार्माकोसूटिकल प्रोडक्ट बनाने में, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बनाने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पैदा करता है। जैसे आ जाता है अजाडिरेचिटा और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। जैसे हमारा सेन्ना हो गया, सेन्ना में सेनोलोइक एसिड पाया जाता है। और आपका एलोवेरा हो गया, एलोवेरा में बहुत से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। मतलब एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या, बेसिकली ये होता है कि उसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी देते हैं। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी जो है नॉलेज प्रोवाइड करता है, किसका नॉलेज प्रोवाइड करता है, सोर्स की, किस सोर्स से हमें वो ड्रग मिलेगा, कौन सा सोर्स है जिससे हमें वो ड्रग मिलता है, नेचुरली क्रूड ड्रग कौन से सोर्स से मिलता है, इसका नॉलेज देता है। आगे देखिए, आगे है हमारा फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हेल्प्स द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ क्रूड ड्रग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फार्माकोग्नोसी जो है नॉलेज प्रोवाइड करता है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब आप लोग पूछेंगे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब कि हम ड्रग को देखते हैं तो हम देखते हैं उसका साइज कैसा, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में इतना हम देखते हैं, उसका साइज, टेस्ट, कलर, शेप,
ये सब हम देखते हैं। तो ये फार्माकोग्नोसी जो है इसका भी हमें नॉलेज देता है। जैसे आप लोग लैब में जाएंगे, जब लैब करेंगे तो वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के, जैसे सेन्ना हो गया और नटमेग हो गया, इस बढ़िया जानकारी लेना है। तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा जहाँ पर आपका लैब बढ़िया से हो और आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकें। तो इस मार्फोलॉजी कैरेक्टर मतलब उसका कलर कैसा है। जो ड्रग हमने लिया है मेडिसिनल प्लांट से, जैसे किसी का हम पत्ता लिए हैं तो पत्ता किस प्रकार का पत्ता है, कहीं स्पेरिकल है कि लॉन्ग में है कि मोटा है, और उसका कलर क्या है। कई कई पत्ते हरा है कि हल्का पीला है, उसका कलर भी उसमें देखते हैं। फिर उसमें से कोई खुशबू निकल रही है कि नहीं, उसको खाने के बाद कैसा लग रहा है, उसका टेस्ट कैसा है, इसके बारे में हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इससे हमें मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जब हमें पता रहेगा तो ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमें आइडेंटिफाई, जैसे कोई पौधा लगा है तो उसको हम बेसिकली उसको देखेंगे तो यदि मिलेगा कोई कैरेक्टर तो उसको हम सबसे पहले उसको देखेंगे कि हाँ वो कलर मिल गया, फिर उसको देखेंगे शेप मिल गया, हाँ उसी शेप का लग रहा है। फिर हम देखेंगे उसका टेस्ट भी देखेंगे, फिर टेस्ट भी वही मिल गया हमें। तो हम इससे एक पता लगा सकते हैं कि हाँ यही प्लांट है जो हमने पिछले उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए दिया था। तो इससे हमें मार्फोलॉजी ड्रग को आइडेंटिफिकेशन करने में एंड ट्रेसिंग करने में बहुत मदद मिलती है। तो ये हो गया, ये भी नॉलेज जो है हमें फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग। बायोलॉजिकल सोर्स आप लोगों को बहुत बढ़िया से पढ़ना है। बायोलॉजिकल सोर्स यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो फार्माकोग्नोसी में और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, केवल बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है। और जो हम बहुत शॉर्ट में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप ऐसा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। को PDF इसका मिल जाएगा और आगे ऐसे ही हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए बहुत ही आसान शब्दों में और एकदम इजी, एकदम 80% आपका कहीं नहीं गया है यदि आप हमारे इस चैनल से फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी जो है हमें बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या हो, जैसे नीम का प्लांट है लेकिन उसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, तना यूज किया जा रहा है कि पत्ती यूज की जा रही, इसके बारे में, तथा उसका साइंटिफिक नेम क्या है। जैसे नीम का साइंटिफिक नेम क्या हो, पढ़ा होगा 12वीं में, अजाडिरिचिटा इंडिका। तो इसी तरह आप लोगों को याद के बारे में भी हमें अध्ययन कराता है फार्माकोग्नोसी। आगे देखिए आगे क्या है। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड हर्बल ड्रग। फार्माकोग्नोसी जो है हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कॉस्मेटिक एंड हर्बल ड्रग के बारे में। फार्माकोग्नोसी जो है हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कॉस्मेटिक एंड हर्बल ड्रग के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉस्मेटिक एंड हर्बल ड्रग क्या होता है। कॉस्मेटिक एंड हर्बल ड्रग वो ड्रग होते हैं जो हमें नेचुरली प्लांट से प्राप्त किए बेच रहे हैं। और एक सर्फगंधा नाम से आता है, उसका पाउडर बना के बेच रहे हैं। जैसे पुनर्नवा का पाउडर हो गया, तो पुनर्नवा का पाउडर भी वो है हर्बल ड्रग है। हर्बल एंड कॉस्मेटिक ड्रग वो होते हैं, बेसिकली आप इतना जानिए, हर्बल एंड कॉस्मेटिक ड्रग वो होते हैं जो डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है और वो डायरेक्ट हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। उसे हम कॉस्मेटिक एंड हर्बल ड्रग कहते हैं। तो कॉस्मेटिक जब हमें प्लांट के बारे में, मेडिसिनल प्लांट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो कॉस्मेटिक एंड हर्बल ड्रग के भी बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगा। दोस्तों आगे देखिए अगला क्या है। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ बेसिक आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। इसको भी आप लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में है। चैप्टर 4 में आप लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सिद्धा
ऑफ मेडिसिन। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका बेसिक नॉलेज मतलब कि आयुर्वेद का कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसका सिद्धांत है, कैसे किस बेस पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में भी हम इसमें नॉलेज गेन करते हैं। तो ये आप स्टेटस मतलब प्रेजेंट में यदि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं तो क्या क्या हमें लाभ मिलेगा उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखिए प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, प्रेजेंट स्टेटस में क्या है, इट इज स्टडी ऑफ मेडिसिन दैट ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स विच हेल्प सेल्फ ट्रीटमेंट। यदि हम नेचुरल प्लांट के बारे में जानेंगे तो हम स्वयं का छोटा मोटा ट्रीटमेंट हुआ तो हम नेचुरल प्लांट यदि हमें आसानी से जगह पे मिल जाता है, हमारे घर पर ही, हमारे घर पर बहुत सी मेडिसिन है। जैसे हम मसाले में हल्दी लेते हैं तो हल्दी भी एंटीसेप्टिक या एंटी फंगल का गुण रखता है, तो बहुत से लोग जानते नहीं हैं। तो इसको हमें पढ़ने से ये भी हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये है हमारे घर में, चलो इसको लगा लेते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में जैसे आप रात में कोई बात हो गया तो आप खा सकते हैं, जो हर्बल ड्रग आपके घर में भी मिल जाएगा आसानी से आप। तो प्रेजेंट स्टेटस में इसका बहुत योगदान है दोस्तों। ये फर्स्ट पॉइंट में हमने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है, आप लोग ये लिख सकते हैं, बहुत ही आसान शब्द में लिखा है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मेडिसिन। यह क्या है, यह स्टडी ऑफ मेडिसिन है, मतलब मेडिसिन के बारे में स्टडी देता है, नॉलेज देता है। दैट ड्राइव, जो ड्राइव होते हैं नेचुरल सोर्स से, जो ड्राइव होते हैं नेचुरल सोर्स जो प्लांट से भी ड्राइव हो सकते हैं, एनिमल से भी ड्राइव हो सकते हैं। बीच जो हेल्प सेल्फ ट्रीटमेंट, जो सेल्फ ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल्फ ट्रीटमेंट भी किस प्रकार हेल्प करता है। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रूड ड्रग विच हेल्प्स MFG ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। इसका क्या है, इट इज स्टडी ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब ये जो है हमें स्टडी करवाता है कि किसी भी क्रूड ड्रग का फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, और उस फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वही मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की, वो देखने में कैसा है, सूंघने में कैसा है, टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है। और विच हेल्प्स मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, यही जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये हेल्प करता है हमें फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन करने में। जैसे हमें यदि फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, यदि हमें किसी ड्रग का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पता रहेगा, जैसे उसका कलर पता रहेगा, टेस्ट पता रहेगा, या केमिकल प्रॉपर्टी पता रहेगा कि हाँ किससे वो रिएक्ट करेगा, किससे नहीं रिएक्ट करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी देगा, उसके यूजेज के बारे में पता रहेगा, तो हमें क्या है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन करने में आसानी होगी। किस प्रकार आसानी होगी, जैसे हमें कोई एक्सिपिएंट मिलाना है, बहुत से एक्सिपिएंट भी क्रूड ड्रग में मिलाए जाते हैं, तो इस सब के लिए हमें फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। आगे देखिए, इट हेल्प्स नॉलेज ऑफ मेनी ड्रग एप्लीकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। यह जो है नॉलेज देता है ड्रग के एप्लीकेशन में एंड ट्रीटमेंट में। तो बेसिकली यदि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे तो हमें ड्रग को कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में, तथा डिजीज़ के कौन से में प्लांट जो है किस डिजीज़ को ट्रीट करेगा उसके बारे में नॉलेज तो हमें पता ही हो जाएगा। ये भी हमारे लिए प्रेजेंट स्टेटस में स्कोप है दोस्तों। इसका है इट हेल्प फार्मूलेशन ऑफ हर्बल एंड कॉस्मेटिक ड्रग। यदि हम अपना इसके बारे में पढ़ते हैं बढ़िया से फार्माकोग्नोसी को, तो हम एक जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हमें जैसे हर्बल एंड कॉस्मेटिक ड्रग, अब बाबा रामदेव को पता था एलोवेरा जूस पहले किसने बनाया, बाबा रामदेव ने।
तो बाबा रामदेव को पता था उसके बारे में, उन्होंने कहीं शोध किया होगा या पढ़ा होगा कि हाँ ये जो प्लांट है इसका ये जूस पिया जाए तो ये एज ए लैक्सेटिव वर्क करता है। लैक्सेटिव ड्रग क्या होते हैं? लैक्सेटिव ड्रग वो होते हैं जो हमारे स्टूल को या फीकल को कब्ज से हमें राहत देते हैं दोस्तों। पेट में जैसे मरोड़ हो गया, कब्ज हो गया, स्टूल जो है पास नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, जिसको कहते हैं पेट नहीं साफ होता हमारा, तो उस तरह से एलोवेरा जूस जो है दिया जाता है, जिसके थ्रू उनका पेट सही हो जाता है दोस्तों। तो ये इसके बारे में पढ़ा होगा उन्होंने, तो उन्होंने कंपनी खोला और बनाना शुरू किया धीरे धीरे। आज देखिए, आज बैजनाथ कंपनी का भी आ गया, फिर डाबर कंपनी का भी आ गया, और अदर बहुत सी कंपनियां उनका देखा बनाने लगी हैं दोस्तों। तो इसको हम पढ़ेंगे तो हमें जानकारी तो इतना हो ही जाएगा कि हाँ क्या है ये मेडिसिनल प्लांट है, इसको किस प्रकार हम लेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा, किस प्रकार लेंगे तो कम फ़ायदा करेगा। और यदि हमें भविष्य में कहीं कंपनी में जॉब मिली तो हमें हर्बल ड्रग बनाना है या आयुर्वेदा में हमें जाना है, आयुर्वेदा कंपनी है या कुछ है, तो उसमें हमें नॉलेज रहेगा कि हाँ इस ड्रग को इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से इसको पाउडर बनाकर इस तरह से हम इस प्लांट का यह पार्ट जो है इस डिजीज़ को ट्रीट करेगा। इसके बारे में हमें फुल जानकारी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपको बढ़िया से समझ में आया दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।